वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की ऑटम 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं विच इज रिगार्डिंग क्लोजर ऑफ रजिस्टर एंड और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड नोटिस देयर ऑफ। तो 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की वर्डिंग है कि इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। और एक रिक्वायरमेंट तो ये हो गई। दूसरा है आल्सो स्टेट द मैटर्स to be considered while issuing a notice to the members intimating about closure of register of members। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जब हम बात करेंगे कि पर्पज ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या है, तो बेसिकली इसका पर्पज होता है कि हम एक कट ऑफ डेट आइडेंटिफाई कर सकें जिससे हम डिटरमिन करेंगे कि किन मेंबर्स को डिविडेंड की पेमेंट मिलेगी या कोई और जो इंटाइटलमेंट है जैसे मीटिंग का नोटिस वगैरह मिलेगा तो वो डिफाइन हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो मैटर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल इशूइंग अ नोटिस। अब इसके अंदर हम 3 एंगल्स को कवर करेंगे कि टाइम पीरियड क्या अलाउड है, और एडवर्टीजमेंट इसकी लिस्टेड कंपनी की सूरत में एक न्यूज़पेपर्स में करनी होती है वो क्या है, और मेंबर्स को नोटिस सर्व कैसे किया जाएगा, सर्विस ऑफ नोटिस कैसे होगी। तो पहला इशू हम डिस्कस करेंगे पीरियड का। तो पीरियड ये है कि सबसे पहले तो जो नोटिस है वो 7 days प्रायर टू द क्लोज ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है वो नोटिस उनको देना चाहिए, 7 दिन पहले कम अज कम। फिर क्लोजर पीरियड ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो पूरे साल में डिफरेंट इंटरवल्स पर मिलाकर होगा वो इन टोटल 30 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा करना है तो फिर उसमें आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कमीशन को, और वो फर्दर पीरियड ऑफ 15 डेज भी आपको अलाउ कर सकते हैं। फिर लिस्टेड कंपनी की सूरत में एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, और सिर्फ लिस्टेड कंपनी की सूरत में, और वो ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी नोटिस फॉर क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसको मेंबर्स को तो भेजना ही भेजना है, लेकिन साथ ही उसे इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज में एटलीस्ट 1 इशू ऑफ डेली न्यूज़पेपर ऑफ इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज जिनकी वाइड सर्कुलेशन हो उसमें भी आपने एडवर्टाइज करना है। अब फर्दर अगर हम देखते हैं इसमें कि सर्विस ऑफ नोटिस कैसे की जाएगी तो उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो नोटिस है वो मेंबर के रजिस्टर्ड एड्रेस पे भी सर्व किया जा सकता है, और अगर उनका कोई रजिस्टर्ड एड्रेस पाकिस्तान में ना हो तो उस एड्रेस पे कर सकते हैं जो उन्होंने प्रोवाइड किया हो, और उसमें थ्रू अगेंस्ट एन एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी कर सकते हैं। अगेंस्ट एन एक्नॉलेजमेंट रजिस्टर्ड पोस्ट होती है, बाय नॉर्मल पोस्ट, कोरियर सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, और एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशंस। अगर नोटिस बाय पोस्ट भेजा जाएगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपरली एड्रेस्ड हो, प्रीपेड हो और पोस्टेड हो, जिस यानी जो लेटर जिसमें पोस्ट किया गया वो प्रॉपर हो। इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर्स, जॉइंट शेयर होल्डर्स, आप जिसका नाम रजिस्टर में पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसको अगर सिर्फ नोटिस सर्व कर देते हैं तो दैट वुड बी इनफ। और जहां पर किसी मेंबर की डेथ या इंसॉल्वेंसी हो गई है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस भेजा जा सकता है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बाय नेम भी भेज सकते हैं और बाय डिस्क्रिप्शन भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल असाइनी ऑफ मिस्टर ए या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर बी, इस तरह करके जो इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह के साथ भी उनको भेजा जा सकता है। तो जो भी एड्रेस सप्लाई किया गया होगा उसके ऊपर उस नोटिस को सर्व किया जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।